नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करेंगे। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम इससे पहले हवा, पानी, भोजन, अन्न की चर्चा करते थे, उसके लिए चिंतित रहते थे या उसके प्रयास रहते थे, लेकिन अब एक चीज़ और ऐसी हो गई है जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ गई है। उसके बिना हम ऐसा लगता है रह नहीं सकते, या हर आदमी की इम्पोर्टेंस हो गई है, ज़रूरत हो गई है, जिसे अब अपने जीवन से अलग नहीं किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर की। टेलीकॉम सेक्टर ने पिछले दिनों में जो क्रांति लाई है मनुष्य के जीवन में, वो किसी से छुपी नहीं है। संचार माध्यम के बिना अब रह पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। चूँकि टेलीकॉम सेक्टर में बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, बहुत सारी पेचीदगियां हैं, अड़चने हैं, सुरक्षा को लेकर के मसले हैं, उसके रखरखाव, उसके क्रियान्वयन और इस प्रकार की कई तरह की चुनौतियां हैं जिससे इस सरकार को और हमको निपटना होता है। क्योंकि हम तो जो भी व्यवस्था होती है उसके हिसाब से ही चलते हैं, लेकिन इस व्यवस्था में हमारे साथ खतरे भी बहुत सारे उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको लेकर के समय समय पर सुधार की ज़रूरत होती है। और सरकार इसके लिए कानून बनाती है, उसकी व्यवस्था बनाती है। क्योंकि हमारे यहाँ जो टेलीकॉम कानून है वो बहुत ही पुराना है, और अभी फ़िलहाल में जो नई नई चुनौतियाँ आई हैं या पैदा हो रही हैं, उससे लड़ने के लिए वो कानून सक्षम नहीं है। इसलिए सरकार ने इसमें एक बदलाव किया है, और बहुत बड़ा बदलाव किया है। उसके लिए एक नया कानून लेके आई है, जिसे हम आपको सबको समझना जरूरी है। क्योंकि यह कानून अगर हम नहीं समझेंगे तो जाने अनजाने में गलतियां हो जाएंगी, जो कानूनी लफड़े में फंसा सकती हैं या हमें आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। अभी तक टेलीकॉम सेक्टर में परिभाषा को लेकर के, डेफिनेशन को लेकर के बहुत सारी समस्याएं थी कि हम किसको क्या कहेंगे। लेकिन जो सरकार अब जो कानून लेके आई है, उस कानून में परिभाषा को लेकर के, डेफिनेशन को लेकर के स्पष्टता की गई है, ताकि किसी प्रकार की डेफिनेशन को लेकर के परेशानी खड़ी ना हो। जैसे कंटेंट किसे बोलेंगे, सर्विलांस किसे बोलेंगे, सर्विस प्रोवाइडर कौन होगा, डॉक्यूमेंटेशन किसे बोलेंगे, साइबर सिक्योरिटी क्या होगी और इसको लेकर के क्या होगा, क्या व्यवस्था है, इन सब की जानकारी, इसको लेकर के डेफिनेशन को लेकर के सरकार ने स्पष्टीकरण किया है, और जो बिल्कुल पहले से ज़्यादा परिभाषित है। चूँकि हर चीज़ के डिटेल में जाना तो संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जो 7-8 चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस पर मैं आप लोगों से आज चर्चा करूंगा। और 1-2 चीज़ें और है जिसको बताना जरूरी है, जो मैं आपको प्रयास करूंगा कि आपको समझा सकूं। इसमें जो पहली जो चीज़ है वो इन्वेस्टर्स को लेकर के दी गई है, यानी निवेशक जो है उनकी परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट रहे, ताकि कोई तकनीकी या डेफिनेशन को लेकर के कोई समस्या उत्पन्न न हो। इसलिए इसकी डेफिनेशन को बिल्कुल स्पष्ट किया गया है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है राइट ऑफ वे का। राइट ऑफ वे का मतलब आप ये समझिए, आपने सड़कों के किनारे बहुत सारे गड्ढे खुदे देखे होंगे। पूछने पर पता चलता है कि यह किसी टेलीकॉम कंपनी ने खोदे हैं वायर बिछाने के लिए, और वो उसी तरह खोद के, और होता क्या है कि उसी तरह उसमें अपना वायर डाल के और उसी तरह वो चले जाते हैं, जो भविष्य में कई तरह की दुर्घटनाओं का भी सबब बन जाता है और पब्लिक को परेशानी भी होती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी कानून में प्रावधान किया गया है। यह तो जरूरी है कि विकास होना चाहिए, संसाधन है, अच्छी बात है, लेकिन अब कानून में यह प्रावधान किया गया है कि आप अगर ऐसा करते हैं, खोदते हैं, तो उसको या तो आपको मरम्मत करके जाना है, या नहीं तो फिर उसका मुआवजा देना है। और यह जिम्मेवारी हर कंपनी की होगी, इसका पालन करना सबके लिए जरूरी होगा। इसी से संबंधित तीसरी बात भी एक महत्वपूर्ण है, कॉमन डक्ट की। पहले क्या होता था कि अलग अलग कंपनियां अलग अलग लेवल पर खुदाई करती थी और खुदाई करके अपना वायर डालती थी, जिससे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता था, लोगों की परेशानी भी बार बार बढ़ती थी। लेकिन सरकार ने प्रावधान कर दिया। मान लीजिए आपकी कॉलोनी है, आपके कॉलोनी में एक 10 इंची 12 इंची का पाइप डाल दिया गया, और सबको उसी कॉमन पाइप से वायर लेके जाना होगा। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि जो खर्चे मल्टीपल हो जाया करते थे वो कम हो जाएंगे, लोगों की परेशानी कम हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छा हुआ है। इसका सबसे बड़ा फायदा एक ये भी होगा कि ब्रेक डाउन की जो समस्या है, मान लीजिए
एक कंपनी आई, उसने खोदा, फिर दूसरा आया, उससे वायर कट गया, ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन की समस्या से भी इससे निजात मिलेगा। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण और हमारी सुरक्षा से, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो मसला है वह टेलीकॉम स्टैंडर्ड का। हम बाजार में जाते हैं, कई तरह के प्रोडक्ट बिकते हैं टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए। उसकी क्वालिटी क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, हमें नहीं पता होता है। यहाँ तक कि उस कंपनी के सेल्समैन को भी उसकी टेक्निकल जानकारी नहीं होती है। जैसे मान लीजिए हम सीसीटीवी कैमरे की ही बात लेते हैं। हमने सीसीटीवी कैमरा या किसी ने, जैसे मान लीजिए संसद भवन है, उसका जो रास्ता है, या सुरक्षा से, डिफेंस से जुड़े हुए जो कॉलोनी है, जो सेक्टर है, जो इलाके हैं, उसमें किसी ने सीसीटीवी कैमरा लगाया, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब सीसीटीवी कैमरा में उसको पता ही नहीं है, वो जिस कंपनी का है उसको पता ही नहीं है कि इसमें क्या है। हो सकता है उसमें चिप लगी हो, और वो सीसीटीवी कैमरा वो ला के इंस्टॉल कर दिया, अपना लगा दिया। अब होगा क्या कि अगर उसमें कोई इस तरह की टेक्निक होगी जिससे सीसीटीवी कैमरा रियल टाइम पर उस रोड पर, उस इलाके में क्या मूवमेंट हो रही है, जिसमें सिर्फ सुरक्षा से, देश के संसद से जुड़े हुए मामले हैं, और उसमें रियल टाइम पर क्या मूवमेंट हो रही है, वो किसी दूसरे देश में बैठे किसी संस्था को अगर ट्रांसफर कर रहा हो, तो समझिए कि कितनी बड़ी सुरक्षा चूक हो सकती है। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। हमको पता ही नहीं है, और इंफॉर्मेशन जो है वो विदेश में बैठे किसी आदमी के पास जा रही है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, देश को बचाने के लिए, आपको हमको बचाने के लिए अब जो सरकार ने प्रावधान किया है कि किसी भी सामग्री पर उसकी गुणवत्ता, उसके सुरक्षा मापदंडों को बताना जरूरी होगा। अगर कोई उसकी क्वालिटी, उसके सुरक्षा मापदंड को नहीं बताता है और उसमें अगर कहीं से भी गड़बड़ी पाया जाता है तो वह प्रोडक्ट गैर कानूनी होगा, उस कंपनी पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी, जो बहुत ही अच्छा है, और इससे हमारी आपकी सुरक्षा प्रभावित होने से बचेगी। पांचवा जो इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के। आपने देखा होगा भारत में चुनाव था, लेकिन विदेश में बैठे लोग भारत में तरह तरह के नैरेटिव फैला रहे थे, फेक न्यूज़ फैला रहे थे, और वो प्रसारित भी हो रहे थे। जैसे संविधान बदल जाएगा, कानून बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, और यह बाज़ाब्ता प्रसारित हो रहे थे। इससे होता क्या है कि देश के जनमानस में भ्रम फैलता है, देश की व्यवस्था भंग होती है, अराजकता फैलने की संभावना रहती है, जो बहुत ही देश के लिए नुकसानदायक होता है और हो सकता है। सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार किया, और सरकार इसके लिए कानून लेकर आई है, और इसमें सुधार करने का कानून बनाई है। अब होगा क्या कि चाहे आप जर्मनी में बैठे हो, अमेरिका में बैठे हो, कनाडा में बैठे हो, चाहे देश के किसी भी हिस्से में बैठे हो, अगर भारत सरकार को यह लगेगा कि वहाँ बैठा कोई आदमी, कोई संस्था भारत में फेक न्यूज़, नकारात्मक नैरेटिव अगर फैलाने का प्रयास कर रहा है, तो सरकार उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। जो भी संभावित कार्रवाई है वो सभी प्रकार की कार्रवाई कर सकती है। संबंधित जिस भी प्लेटफॉर्म, जिस भी सोशल मीडिया या जिस भी प्लेटफॉर्म से वह इस तरह का नैरेटिव फैलाने का प्रयास कर रहा है, भारत सरकार को यह कानूनी अधिकार होगा कि उस कंपनी को यह कह सकता है, आदेश दे सकता है कि आप उस पर प्रतिबंध लगाएं और उसके अकाउंट को बैन कर दें, उसके प्रसारण को बिल्कुल ख़त्म कर दें। यह भारत सरकार को कानूनी अधिकार होगा, जो हमारे देश के लिए बहुत ही ज़रूरी था, और इस तरह के नैरेटिव न्यूज़, नकारात्मक न्यूज़ फैलाने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाना, उनको नियंत्रित करना आसान हो जाएगा। छठा जो महत्वपूर्ण मसला है वो हमारे आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। देश की सुरक्षा से तो जुड़ा ही हुआ है, हमारे आपकी सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। साइबर सिक्योरिटी। हम आप अपने घर में मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कैमरा हो, बहुत सारे टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए उत्पाद का उपयोग करते हैं। अब साइबर थ्रेट के माध्यम से इसका डाटा हैक हो जाता है, ऐसा होता भी रहा है। डाटा हैक कर लिया जाता है, हमारी जानकारी, इंफॉर्मेशन जो है वो किसी दूसरे के पास पहुंच जाती है, और वो उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देता है। इससे हमारे कई प्रकार के नुकसान होते हैं। शेयर मार्केट है, बैंक है, या डिफेंस से जुड़े हुए जो
काम है उसमें तो साइबर सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम होता है, लेकिन हमारे आपके डाटा को सुरक्षित करने के लिए, हमारे आपके इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए अभी तक कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। जैसे हॉस्पिटल हो गया, कॉलेज हो गया, हम आप अपने घर में जो भी टेलीकॉम से जुड़े हुए हैं, इसमें भी साइबर सिक्योरिटी की उतनी पुख्ता व्यवस्था नहीं है जितनी होनी चाहिए। साइबर थ्रेट से कई बार ऐसे अकाउंट और डाटा हैक हुए हैं जिससे बहुत सारा नुकसान हो जाता है। सरकार इसके लिए भी कड़ा प्रावधान लेके आ गई है। जैसे मान लीजिए हम जो भी उत्पाद प्रयोग कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि इसमें किस प्रकार की जानकारी हमारी लीक की जा सकती है, इसमें क्या लगा हुआ है। इसको लेकर के हमारी सुरक्षा को लेकर के इसमें कोई उस तरह की व्यवस्था नहीं होती, ना कोई कानूनी व्यवस्था है। सरकार अब इसको लेकर भी कानून लेकर के आ गई है। हम जो ये टूल्स उपयोग करते हैं, अब जैसे मान लीजिए हम जो भी यूज कर रहे हैं, जो भी सामग्री यूज कर रहे हैं, वो मान लीजिए हैक हो गया, हम कहाँ शिकायत करेंगे? इस मामले में अक्सर पुलिस भी लाचार दिखती है। इसके लिए एक बाकायदा मैकेनिज्म बनाया जाएगा जो इसका देखरेख करेगा। सातवां जो मसला है वो शिकायत और विवादों के निपटारा के लिए है। इस देश में 7 करोड़ गाँवों में 140 करोड़ लोग रहते हैं। सब लोग तो ऑफिस में जा कर के अपना लिखित शिकायत नहीं कर सकते, इसलिए यह प्रयास किया गया है कि मानवीय संलिप्तता को कम करके टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए और उससे निपटारे का व्यवस्था हो, ताकि सब लोगों को यथाशीघ्र और कम समय में बिना परेशानी के उनके शिकायतों का निदान किया जा सके। कुल मिलाकर जो सबसे बड़ी बात बतानी थी वह यह है कि जो इस कानून के सेक्शन 19 में जिसमें स्टैंडर्ड की बात की गई है, उसमें विभिन्न बिंदुओं पर फोकस किया गया है। टेलीकॉम उपकरण, पहचान और नेटवर्क से संबंधित। उसके बाद टेक्नोलॉजी जितनी स्टैंडर्ड बनेगी, सर्विस प्रोवाइडर के लिए स्टैंडर्ड का मापदंड होगा जिसे फॉलो करना, आप उसके स्टैंडर्ड और क्वालिटी को फॉलो करना सबकी बाध्यता होगी। उत्पादन, निर्यात, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल को भी स्टैंडर्ड फॉलो करना होगा। अगर कोई भी कंपनी, कोई भी उत्पाद निर्माता अगर स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करेगा तो उसका प्रोडक्ट गैर कानूनी घोषित हो जाएगा और उस कंपनी पर भी बैन लग सकता है। यह इस कानून में प्रावधान किया गया है। टेलीकॉम सिक्योरिटी के लिए भी, मतलब साइबर सुरक्षा के लिए भी स्टैंडर्ड बनेंगे और उसका पालन सबको करना होगा। डेटा सुरक्षा को लेकर भी स्टैंडर्ड पर फोकस किया गया है इस सेक्शन 19 में। इस कानून के सेक्शन 19 में डेटा सुरक्षा को लेकर भी फोकस किया गया है और उसके लिए भी व्यवस्था बनाई जा रही है। एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, यह भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, फेक न्यूज फैलाने वाले सावधान हो जाए। अगर कोई भी कुछ ऐसा प्रसारित करता है जिससे देश में अराजकता फैल सकती है, देश की व्यवस्था, देश की शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, तो उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए फेक न्यूज फैलाने वाले बहुत सावधान हो जाएं। आप अगर ऐसा फेक न्यूज या गलत नैरेटिव या नकारात्मक चीज़ें जो नहीं है, जो सत्य से बिल्कुल परे हैं, अगर आप फैलाने का प्रयास करते हैं तो आपके प्रसारण को रोका जा सकता है, आप पर जुर्माना और आपको सजा हो सकती है, आप जेल जा सकते हैं। अगर आप कानून तोड़ते हैं तो आप पर उससे भी कठोर कार्रवाई हो सकती है। अगर आप कुछ ऐसा परोसते हैं जो समाज में कटुता, वैमनस्यता, अराजकता फैलाता है, तो आप इस कानून के जद में आ सकते हैं। टेलीकॉम कंपनी को सरकार आप पर रोक लगाने का आदेश दे सकती है और आपका प्रसारण आप बिल्कुल प्रतिबंधित हो सकते हैं, साथ साथ जुर्माना और सजा भी आपको हो सकती है। अब चूंकि जो सेक्शन 19 में कहा गया है कि अगर आप ऐसा करते हैं, कुछ गलत प्रसारित करते हैं, हो सकता है आप न प्रसारित करें और सरकार को लगे या कि आपसे कोई द्वेष हो, उसको सरकार कहे कि नहीं इससे ऐसा हो सकता है, तो लोग कहेंगे कि यह तो तानाशाही है। सेक्शन 19 का जो ये प्रावधान है उसको तो लोग ये कहेंगे तानाशाही है, लेकिन सरकार ने नहीं। सरकार ने इसके लिए सेक्शन 20 के खंड 3 में व्यवस्था किया है। अगर आप भारत सरकार के मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं तो आपके प्रसारण को नहीं रोका जाएगा। लेकिन अगर आपके मैसेज, आपके प्रसारण से देश में अराजकता फैल सकती है, ऐसी संभावना हो, देश की सार्वभौमिकता को चुनौती देता हो आपका प्रसारण, आपका मैसेज, देश की सुरक्षा के लिए खतरा होगा अगर आपका मैसेज, तो आपके प्रसारण को भी रोका जा सकता है और आप पर कानूनी
कठोर कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए आप सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं तो आप भी सावधान रहें। आप प्रसारण आपका नहीं रुकेगा, लेकिन अगर आप देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाला, देश की सुरक्षा से जुड़े मसलों को जो गोपनीय होते हैं, अगर उसको अब व्यक्ति की आज़ादी और पत्रकारिता के नाम पर अगर उसको आप लीक करते हैं, उसके खिलाफ या उसके प्रति कोई दुर्भावना या दुष्प्रचार करने का प्रयास करेंगे, देश की सार्वभौमिकता को चुनौती देंगे, तो आप भी कानून के जद में होंगे। ऐसे सामान्य स्थिति में आपके प्रसारण को नहीं रोका जाएगा। सुरक्षा के मसलों पर कठोरता होनी ही चाहिए। उसको अगर कोई तानाशाही कहे या जो भी कहे, लेकिन देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। इसके लिए कानून होना चाहिए। आप लोग चाहे जो भी सोचें, सोचने वालों के लिए स्वतंत्रता है, वो सोच सकते हैं, लेकिन इसका ध्यान रखना जरूरी है कि अगर हम गलत चीज़ प्रसारित करेंगे जो देश के लिए खतरा होगा तो आप पर प्रतिबंध लग सकता है। कुल मिलाकर के हमें टेलीकॉम सेक्टर में आने वाले दिनों में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, जो जरूरी भी थे। हो सकता है इस बदलाव को कुछ सरकारें इसका दुरुपयोग भी करें, लेकिन फिर भी हमें आपको सावधान रहना है। कोर्ट भी इसमें फिर इस कानून को लेकर के इसकी क्या करेगा, इस पर सुनेगा। जो समय समय पर कोर्ट में भी इसके मसले जाएंगे, कोर्ट इस पर क्या कहता है ये देखने का विषय होगा। लेकिन हमें आपको सावधान रहना है, कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे देश की सार्वभौमिकता को चुनौती हो, देश की सुरक्षा को खतरा हो। मुझे उम्मीद है आप सबको यह जानकारी पसंद आई होगी। मैंने जो भी कहा वो मैंने प्रयास किया आपको समझाने का, आसान शब्दों में, आसान भाषा में। क्योंकि कानून में तो बहुत तरह की बातें और भी हैं जो बहुत ही आसानी से नहीं समझ में आ सकती हैं सबको, लेकिन मैंने प्रयास किया कि सामान्य भाषा में आप लोगों को यह बताऊं। अगर वीडियो पसंद आया, जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरा अपील होगा कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हौसला अफजाई होता रहे और हम लोग आपको ऐसी ही जानकारी फिर आगे भी देने का, जो भी संबंधित सामाजिक, राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दे होंगे इस पर चर्चा मैं आपसे करता रहूँगा और आपके साथ मिलता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।